प्रिय छात्रों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है हिरोशिमा। ये हिंदी का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिरोशिमा के कवि कौन हैं? तो हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे सभी के सभी एग्जाम में 100% लड़ेंगे यहीं से इस चैप्टर का। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिरोशिमा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अगेन रसखान, घनानंद या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अगेन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे तो सभी प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे रहे होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप नोट करके सभी प्रश्न याद कर लीजिए। जो प्रश्न आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो आप नोट करके याद करते चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी कृति अगेय की नहीं है? अगेय कवि के लेखक हैं, उनकी कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सासा उछली या मिलन यामिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मिलन यामिनी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिरोशिमा किस देश में है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इटली, फ्रांस, जापान या जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हिरोशिमा कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्वी अक्ष से, नगर के चौक पर, पूर्व दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नगर के चौक पर। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो इसकी 100% गारंटी है सभी के सभी प्रश्न इस वीडियो से ही आएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो प्रश्न आप नहीं जान रहे हैं उसको नोट करके याद करते चलिए। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रश्न आपके एग्जाम में जन्म मृत्यु से फिक्स रहता है। अब तो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है तो 4-5 ऑब्जेक्टिव जन्म मृत्यु से पूछ लेता है। तो आप जन्म मृत्यु सभी कवि और लेखक का याद करके रखिए, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेय का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 14 अप्रैल 1983 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1987 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1983 ईस्वी को या ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल 1987 ईस्वी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1987 ईस्वी को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगेय के माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है जयंती देवी, वंदना देवी, वयंती देवी या सरला देवी। तो आप जब लेखक का परिचय पढ़ेंगे तो जब आप लेखक का परिचय पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। उसमें से हम छाँट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न अभी हम करा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वयंती देवी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंतिम में हम कुछ होमवर्क प्रश्न अगले वीडियो से दिया करेंगे तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अगेय का जन्म कब हुआ? हम बार बार बोल रहे हैं जन्म मृत्यु से फिक्स से 3-4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 9 मार्च 1913 ईस्वी को, 7 मार्च 1911 ईस्वी को, 13 मार्च 1917 ईस्वी को या 11 मार्च 1915 ईस्वी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, रूस, चीन या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अगेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? ऑप्शन नंबर ए है इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए या ऑप्शन नंबर डी पीएचडी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एमए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कवि के अनुसार अणुबम है
ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, सूरज, उपग्रह, तारामंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूरज। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1937 से 1942 ईस्वी। कब तक चला था, ये होगा यहाँ पे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी है 1939 से 1945, 1936 से 1940, 1945 से 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 1945 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, 7 अगस्त 1945 ईस्वी को या 9 अगस्त 1944 ईस्वी को। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिन के समय को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में, सुबह, शाम और दोपहर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आज के युग में किसकी संख्या बढ़ गई है? ऑप्शन नंबर ए है विकास की, विनाश की, संवेदना की या अर्थ की। तो कवि के अनुसार आज के युग में विनाश की संख्या बढ़ गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विनाश की। तो ये था हमारा कुछ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस ऑब्जेक्टिव को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए।